को पावरफुल कैसे बनाएं? ब्रेन है जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन सिस्टम होता है, उसको कैसे पावरफुल बना सकते हैं? क्योंकि ब्रेन को पावरफुल बनाना एक मेंटली और हैबिट और मेंटली डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें हमारे ब्रेन को पावरफुल बनाने के लिए। तो उसमें हमें क्या-क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा ब्रेन अपडेट होता रहे, बार-बार नई-नई चीज़ें करता रहे। तो उसमें करना क्या है? हमें बस कुछ चेंजेस अपनाने हैं। जैसे सबसे पहले हमें मेंटली एक्सरसाइज यानी कि मानसिक कसरत करनी पड़ेगी। हमारा दिमाग ना एक मांसपेशी की तरह होता है, जो हमारी मांसपेशी होता है ना, उनकी तरह होता है। इसको जितना हम खींचेंगे, जितना इससे एक्सरसाइज करेंगे, तो ये इतना ही ज़्यादा तेज़ चलेगा। इसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान का ब्रेन मजबूत होता है ना, वो पावरफुल आइडिया लेके आता है, ठीक है? क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि जो हमारे ब्रेन होता है ना, उससे हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। अब हमें ब्रेन को कैसे हम अपने आप को ब्रेन को कैसे क्या कहते हैं कि मजबूत बना सकते हैं, उसको पावरफुल कैसे कर सकते हैं? इसके लिए क्या हमें कि नया स्किल सीखनी चाहिए, कुछ नया लिखना चाहिए। हमें टाइपिंग से अच्छा है कि हम जो कुछ चीज़ को टाइप करते हैं ना मोबाइल में या लैपटॉप में टाइप करते हैं, उससे बेटर हम किसी चीज़ को लिख के देखेंगे ना, अपने हाथ से लिखेंगे, तो वो चीज़ें क्या हो गया, वो ज़्यादा हमें रिमाइंड रहेगी हमारे माइंड में। वो ज़्यादा दिन टाइम तक हमारे माइंड में रहेगी कि मैंने उस दिन क्या लिखा था। वो हमेशा ब्रेन में घूमता रहेगा क्योंकि उसको हम लिखते समय हमारी मांसपेशी जो ब्रेन की मांसपेशी है ना, उन्होंने काम किया। लेकिन जो टाइपिंग की ना, उसमें तो नहीं होता, उसमें तो कट-कट के टाइप कर दिया आपने। लेकिन जब आप लिखते हो ना तो आपको ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है। उससे आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की ना चीज़ें को मिलना बहुत पॉसिबल होता है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, अपने आप को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा जो फिज़िकली स्वास्थ्य है ना, जो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा ब्रेन ऑटोमैटिक स्वस्थ रहेगा क्योंकि जिस इंसान का ब्रेन स्वस्थ इसलिए रहता है कि उसका शरीर स्वस्थ है, उसकी फिट बॉडी रहती है, सिक्स पैक वगैरह हो, वो अच्छे मसल्स हो या वो अच्छी नींद लेता हो, तो उसको ब्रेन को रिलैक्स मिलता रहता है। तो हमें अपने ब्रेन को रिलैक्स मोड में लाने के लिए ना अच्छी नींद चाहिए, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए, ठीक है? और दूसरा हमें ब्रेन को सही तरीके से ना पौष्टिक आहार भी देना चाहिए क्योंकि हम अगर जंक फूड वगैरह खाएँगे ना तो हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं रहेगा। उसमें अलग तरह के रासायनिक एक्टिवेट होते रहेंगे जिससे कि हमें एंग्जायटी, डिप्रेशन या पेट में दर्द या गैस की समस्या ज़्यादा रहेगी, ठीक है? तीसरा और अहम पार्ट है कि हमें फोकस ऑन काम पर डिपेंड है, यानी कि हमें फोकस लेवल हमारा जो दुनिया की असली पावर है ना फोकस लेवल पर होती है। हमारा फोकस लेवल एक सुपर पावर की तरह काम करता है, ठीक है? जितना ज़्यादा हम अपना फोकस लेवल अच्छा रखेंगे तो हमारा काम उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे आपको अगर अपने फोकस लेवल को बढ़ाना है ना, तो आपको 15 से 20 मिनट तक मेडिटेशन करना चाहिए। इससे आपको हर तरह का फोकस लेवल आपका बढ़ा सकते हो, आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है? दूसरा, आपको अपनी जो मोबाइल फ़ोन है ना, उससे कम से कम 1-2 घंटे तो दूर रहना चाहिए। उसको 1-2 घंटे के लिए मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो या साइड में रखो। अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिए। तीसरा जो मैंने बताया था ना, उसमें आपका ब्रेन का फोकस लेवल कंप्लीट हो गया। अब आप काम, यानी कि जो आप दिन भर काम करते हो ना, उसमें आपका काम लेवल कितना है, यानी कि आपको शांति कितनी मिलती है। आपने जो भी काम किया ना, जो भी किया उसको शांत माइंड से एक बार सोचिए कि आपने क्या-क्या किया है। आपको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, आपसे कहाँ गलती है, अपने आप को शांत रख कर एक बार इस चीज़ को महसूस कीजिए कि आपका ब्रेन सिस्टम कितना मजबूत है। इन 3 चीज़ों को अपनाते हो ना आप, तो आपकी ब्रेन की पावर ना सुपर नेचुरल पावर की तरह बन जाएगी। उसमें कोई लिमिटेड ही नहीं होगी, कोई लिमिट नहीं है उसकी। आपका ब्रेन फास्ट-फास्ट काम करेगा, आपको नए-नए आइडियाज़ आएँगे, नई-नई चीज़ें आप सीखने को मिलेगी। तो आपको अपने ब्रेन को मजबूत बनाना है, तो आपको इन 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। जब आप इन 3 चीज़ों पर ध्यान दोगे ना, तो आपका ब्रेन का सिस्टम बहुत तेज़ ग्रो करेगा और आपको लाइफ में ग्रो करे मिलेगी। ठीक है? अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।